नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मार्केट में आज एक अच्छी खासी गिरावट आई। काफी दिनों के बाद अगर आप बात करें ना, तो बहुत दिनों के बाद ना इस तरह की गिरावट देखी है। 4 दिन से हम लोग अच्छे खासे तेजी में थे। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हर जगह आया। वो बताता है कि मार्केट भी एक तरह से कह सकते हैं ना कि अभी राह देख रहा है एक नेक्स्ट ट्रिगर का। और वो शायद 27 अगस्त को आएगा, कि जब ट्रम्प साहब डिक्लेयर करेंगे। उससे पहले ही शायद डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई सही में रेट कहता है सेकेंडरी टाइप लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन उससे पहले जो आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है और पूरे ग्लोबली चल रहा है, वो है कि भाई क्या एआई में बड़ा बबल है। आज वही डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्या लग रहा है, क्या सही में एआई में बबल है, क्या सही में प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि यहाँ बबल की बात करें तो एआई के कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। ठीक है। बात वो नहीं कि एआई का यूज जो होगा वो तो होने ही वाला है, वो तो बहुत ही अच्छा एक्सपांड होगा, लेकिन क्या ये वैल्यूएशन जो बताए जा रहे हैं एआई कंपनीज के, क्या उसमें बहुत बड़ा बबल है। और सब लोग तो डिस्कस किए 2000.com जैसा बबल है। सैम वॉल्टन ने, जो चैट जीपीटी के फाउंडर है, उन्होंने खुद बोला कि ये .com जितना बड़ा बबल हो गया है। क्यों? क्योंकि जो खर्चा हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है। अगर $75 बिलियन का खर्चा हुआ है, बात करें कि 2029 में ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन का एआई के पीछे खर्चा होगा। लेकिन क्या सभी सक्सेसफुल होंगे? नहीं होंगे। इसमें से कुछ ही सक्सेसफुल होंगे। कौन होंगे, वो सबसे बड़ी बात देखने की बात है। और बाकी बहुत सारे कॉलेप्स हो जाएंगे। ये ऐसा ही होता है, देखो हर एक जगह ऐसा होता है कि कोई भी अगर मेगा सेक्टर आता है, मेगा ट्रेंड आता है ना, उसमें कुछ जो कंपनी होती है वो बहुत बड़ी बन जाती है, लेकिन उसके नीचे की जो होती है वो फिर इतना खर्चा तो कर देती है, लेकिन उसका उस तरह से रेवेन्यू नहीं बनता। अब देखो सब एआई मॉडल्स, देखो सब महंगे महंगे हैं। जो चैट जीपीटी का प्रो वर्जन है वो ऑलमोस्ट $200 का है। अभी उन्होंने यानी ₹20,000 आप पकड़ के चलो इंडिया में। 399 का उन्होंने और एक नया बनाया है इंडिया के लिए स्पेशली वर्जन। अगर हम लोग काफी सारे ग्रॉक की बात करें वो भी महंगा है। अगर जेमिनी, तो ऐसा नहीं कि ये सस्ते है। और अभी काफी लोग खुद के एआई भी निकालने लगे हैं। ध्रुव राठी भी उन्होंने खुद का एआई निकाला है, जो एक तरह के परप्लेक्सिटी की तरह काम कर रहा है। परप्लेक्सिटी भी आप देखो तो वो खुद का नहीं है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म है जहाँ चैट जीपीटी, ग्रोक और सब कुछ आप यूज कर सकते हो। ये तो सिर्फ मैंने कुछ नाम दिए हैं, नोटबुक एलएमएस से लेके कितने सारे हैं जो आ गए मार्केट में। लेकिन क्या सभी सक्सेसफुल होंगे, वो एक क्वेश्चन है। और इनके वैल्यूएशन देखो, छप्पर फाड़ के है, छप्पर फाड़ के वैल्यूएशन है। और पिछले 3 साल से जो भागा है वो एआई ही भागा है। अब इंडिया की कोई कंपनी नहीं है तो वो टेंशन मत लीजिए, इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो वहां की जो कंपनियां हैं, क्या उसमें क्या होगा वो देखने की बात है। और वो वहां कहाँ तक जाएंगी कंपनियां, कितने वैल्यूएशन तक टिकेगी। क्योंकि अगर इतना बड़ा खर्चा हुआ है तो उतना रेवेन्यू भी आना चाहिए ना। अब रेवेन्यू क्या होता है कि अभी क्या हो रहा है कि सभी लोग, इतने लोग एआई में आ चुके हैं और उनके सस्ते मॉडल भी है, तो लोग है ना काफी कहते हैं ना कि अब ऐसा नहीं कि सिर्फ चैट जीपीटी ले, लोग अलग अलग चीजें ले रहे हैं। इसलिए फिर वो रेवेन्यू कमाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बेसिकली एआई की यूज की बात करें, तो वहां कोई ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉब्लम है, बबल नहीं है, वहां तो भूमि है। क्योंकि एआई का यूज अब देखो हर जगह हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि यूज जो होता है ना वो लोग गलत जगह पे करते हैं। ऐसा अभी एमआईटी ने स्टडी किया है, 95% जो भी एआई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कंपनीज, वहां फेलियर जा रही है। क्यों? क्योंकि वो 50% है ना सेल्स और मार्केटिंग में यूज कर रहे हैं। और जो जबकि एआई का काम ज्यादा बैक ऑफिस ऑपरेशन में, अभी भी सेल्स और मार्केटिंग में क्या हो रहा है कि स्टिल ह्यूमन बिहेवियर पकड़ना थोड़ा अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन अगर आप देखो बैक ऑफिस में तो क्या है कि 1+1=2 जैसी बात होती है ना, तो वहां एआई जबरदस्त काम कर रहा है। तो जो जो कंपनियों ने उस तरह से बैक ऑफिस में यूज किया है उनके लिए बहुत फायदा हुआ है। जिन लोगों ने सेल्स और मार्केटिंग में यूज किया है वो प्रॉब्लम है। लोग सेल्स और मार्केटिंग में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहीं तो धंधा है। करेक्ट। अगर आप देखो तो 95% लोग जो फेल हुए हैं उसमें से 80% वहीं यूज किया है। जबकि ऑपरेशंस में यूज करना है। इवन देखो हम लोग भी बहुत यूज करते हैं, मेरे पास भी एडवांस वर्जन है एआई के। बाय द वे, आपको आज लग रहा होगा कि ये साला ये कुछ कैमरा क्यों ऐसा है, तो मेरा लैपटॉप है ना सर्विस में गया है, तो ये एक मैं दूसरा लैपटॉप पुराना यूज कर रहा हूँ।
और इसके साथ कैमरा लगा रहा हूँ, लेकिन पुराना लैपटॉप है तो वो कन्फिग्रेशन सेट नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा आपको कलर अलग लग रहा होगा। सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्योंकि ये सेशन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपेयर टू कैमरा क्लैरिटी। हाँ, तो मैं बात करूँ कि जैसे हम लोग भी एआई यूज करते हैं, तो हम लोग भी जो एआई यूज कर रहे हैं वो बैक ऑफिस में यूज कर रहे हैं, वो रिसर्च में यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस के लिए यूज करे तो वो वहाँ बहुत ही सक्सेस सही में बहुत ही काम हो जाता है। तो आप देखो तो एआई का बूम रहने वाला है। अभी तो देखो आप ऑटोमोबाइल्स में, मेडिकल में, लॉजिस्टिक्स में, ऑपरेशंस में, एडमिन में, हर जगह एआई घुस गया है। 3 साल में एआई विल बी अ कॉमन थिंग। जिस तरह आप आजकल तो आप गूगल की जगह लोग चैट जीपीटी और बाकी सभी एआई यूज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा और बहुत ही सिंपल हो जाएगा। यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होता है, उसमें कुछ कोडिंग नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं, आपके दिमाग में जो है वो आप पूछो, आपको आंसर मिलता है। तो जिन्होंने बैक ऑफिस ऑपरेशन में किया ना, उनका सक्सेस रेट ज्यादा है। और बाकी नहीं है, लेकिन ये आगे जाके सुधरेगा, आगे जाके भी काफी लोग अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जो वैल्यूएशन है इन सब कंपनियों के, वहां एक बड़ा इशू है। और ये ऐसा नहीं होता, ये हर टाइम होता है ये। कोई भी अब एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं कि रिन्यूएबल में देखो, तो सोलर में काफी हद तक इतने सारे सोलर पैनल मैन्युफैक्चर आ गए कि वहां ओवर कैपेसिटी हो गई है। ऊपर से चाइना की तो ऑलरेडी है। चाइना, बाय द वे, उन्होंने पूरा जो 3 साल का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, वो 1 साल में वो सोलर से पैदा कर लेंगे। इस तरह से उन्होंने सोलर पैनल्स लगाए। पूरी की पूरी नदियां उन्होंने सोलर पैनल से ढक दी है। तो इस तरह से, अगेन कमिंग बैक हियर, तो गाइस रिन्यूएबल एनर्जी में देखो ना, काफी हद तक सोलर जो मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ एक तरह की कह सकते हैं ना ओवर कैपेसिटी हो गई है। वहाँ भी हमें काफी हद तक ना प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। और इसलिए, लेकिन आज एक अच्छी शाम को बात आई कि रिन्यूएबल में भी अभी रेट कट होगा। तो अब रेट कट कुछ बोले कि 18 का 5% हो सकता है। तो काफी सारे जो सेलुलर मैन्युफैक्चरर है, विंड मैन्युफैक्चरर है, उन सबको फायदा हो सकता है, इन सब कंपनियों को। लेकिन ओवर वैल्यूएशन, ओवर कहते हैं ना, कैपेसिटी वही है, इसलिए वो प्रॉब्लम आती है। तो चैट जीपीटी, सॉरी, एआई की भी यही बात कर रहे हैं कि ज्यादा प्लेयर्स है और ज्यादा प्लेयर्स मैदान में है, इसलिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा यूएस का मार्केट वीक लग रहा है, क्योंकि मेजोरिटी एआई स्टॉक्स वही है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ तो इतना इम्पेक्ट दिखेगा ही नहीं। लेकिन आज मार्केट गिरा क्यों? देखो, मार्केट गिरने का एक ही सिंपल कारण था कि 4 दिन से भाग रहा था, थोड़ा ठंडा हो गया है। और 27 तारीख का राह देखा है भाई, ट्रम्प साहब क्या नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। क्योंकि जो जीएसटी रेट कट है उसका सही फायदा तो हमें दिवाली आएगा। 1 महीने तक तो कहते हैं ना, सब अपनी परचेसिंग रोक के रखेंगे कि भाई जीएसटी कट आता है तब जाके बाय करेंगे। तो उसके वजह से थोड़ा स्लैक पीरियड रहेगा, तो शायद जुलाई अगस्त सितंबर का जो रिजल्ट हो उस तरह से अच्छा ना हो, लेकिन अक्टूबर टू दिसंबर का धमाका रिजल्ट आना चाहिए। इस बार की दिवाली जबरदस्त जानी चाहिए, ऐसा होप करते हैं। क्योंकि आई थिंक लोगों के हाथ में पैसा आएगा, काफी सारे पॉजिटिव हो गए, जैसे 12 लाख का जो एग्जाम्पशन था इनकम टैक्स में, जीएसटी रेट कट मिल गया, इन्फ्लेशन डाउन है, बारिश अच्छी है, लोगों के पास धीरे धीरे पैसे आएंगे तो वो खर्चा करेंगे। तो काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसके वजह से आप कह सकते हो कि दिवाली इस बार काफी अच्छी जा सकती है। उससे पहले थोड़ा स्लैक पीरियड रहेगा। और लेकिन ये सब है, पता है मार्केट को, और मार्केट भी अभी ट्रिगर्स की राह देगा, इसलिए थोड़ा कहते हैं ना मार्केट गिरा है। ऊपर से ये थोड़ा एआई का मामला आ गया आज। जैक्सन होल्स की मीटिंग है, देखते हैं कि क्या होता है, क्या पॉल साहब बोल रहे कि क्या आएगा, क्या इंटरेस्ट रेट कट करेंगे कि नहीं करेंगे। उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। क्योंकि क्या होता है कि ना उनकी कमेंट्री से, क्योंकि अगर 25 बेसिस पॉइंट भी अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है ना, तो बहुत ही इनको फायदा होता है। और लिक्विडिटी इतनी अच्छी होती है कि वो हर एक कंट्री में फैलती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अभी, हाँ, आप बोलोगे एआई का बबल भी प्रॉब्लम है। अब देखो यार, वो तो अभी यूएस मार्केट से पता चलेगा, खास करके नास्डेक में पता चलेगा अभी क्या हो रहा है। लेकिन सैम वॉल्टन ने बोला है तो पता नहीं कुछ होगा। लेट्स सी। या तो इसलिए बोला है कि लोग कॉम्पिटिटर और मार्केट में ना आए, या मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं पता नहीं है।
लेकिन आज किसी को भी बोलो तो कि भाई आई एम नो, सबको एआई आता है, सब लोग खुद को एआई एक्सपर्ट भी मानते हैं। और इसमें भी देखा है कंपनियां जो भी एआई इंप्लीमेंट कर रही है, कौन सी कंपनियां सक्सेसफुल है? कंपनियां वही सक्सेसफुल है जो थर्ड पार्टी जो एआई एक्सपर्ट है उनको हायर करके अपने मॉडल्स बना रही है। जो खुद करना चाहती है ना, उनको पता नहीं होता करना क्या है, वो कहीं ना कहीं उल्टे ऑपरेशंस में एआई लगाना चालू कर देते हैं। थर्ड पार्टी रिसोर्स से अगर आप करते हो ना खुद से ज्यादा, तो वो ज्यादा बेटर रहता है और वो अच्छा खासा आपको आउटपुट भी देता है। हमने भी देखा है, सॉरी गाइस, हमारे भी जब इम्प्लीमेंटेशन आता है, खुद करते हैं तो नहीं पता चलता है, लेकिन बाहर से करवाते हैं जहाँ बाहर का हम लोग बेनिफिट भी लेते हैं रिसर्च के लिए, बहुत ही फायदा रूप होता है। तो वही चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी होगी, ये किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो मुझे लग रहा है कि एआई वैल्यूएशन थोड़ा ओवर वैल्यू हो सकता है, लेकिन एआई का बूम नहीं गया है। एआई का बूम अभी भी चालू है और एआई का यूज भी अभी चालू है, लेकिन एआई का बर्स्ट कह सकते हैं ना कि भाई बबल बर्स्ट हो रहा है, तो शायद एआई वैल्यूएशन होगा। वैल्यूएशन इतना हाई है कि काफी लोग बोल रहे हैं कि इनमें से कुछ लोग, काफी लोग तो रिकवरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही चीज सब जगह मिल जाती है तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन देखना होता है कि क्या होगा। और आज और तो ये था एआई के लिए। फिर इवन मैंने जैसे आपको बताया ना कि अभी रिजल्ट सीजन की राह देखनी पड़ेगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज वोडाफोन आइडिया, कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, वोडाफोन आइडिया भी अच्छा खासा बढ़ा था। एंड क्या था कि वो ओवरऑल कुछ उन्होंने स्टार्ट किया है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वोडाफोन आइडिया को भी थोड़ा फायदा हुआ है एक गवर्नमेंट पॉलिसी के वजह से। गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा बोला है कि भाई रिकवर करेंगे ये वो, तो उसके वजह से भी बढ़ा था, लेकिन ऐसा कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। अब वोडाफोन आइडिया तो डेड स्टॉक है, आप लोगों को पता है, कोई मतलब नहीं है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। बाय द वे, आपके आपके कोई क्वेश्चंस है तो जरूर आप पूछ सकते हो। मैं थोड़े क्वेश्चन ले लेता हूँ जो लास्ट टाइम पूछा गया था। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, आई जस्ट लेट यू नो। बाय द वे, आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, आई डू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था कल जो मुझे पूछा गया था, किसने पूछा था? यस, आशीष। 1 मिनट। तो बीएससी के लिए पूछा था कि बीएससी मैंने 2570 में लिया है, क्या करना चाहिए? देखो बीएससी का मैंने आज, अगर आप ट्विटर में मुझे फॉलो करते हो, वहां भी मैंने बताया है कि क्या होता है कि ये सब स्टॉक्स में है ना, ओवरऑल काफी हद तक कंपनियां किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है उस पर बहुत कुछ, सॉरी बीएससी, माय मिस्टेक, सेबी आगे कैसे बढ़ना चाहिए उस पर डिपेंडेंट होती है। सेबी का एक रूल की वजह से इसको इम्पैक्ट आ जाता है। तो अगर ये जो कल जो बात हुई कि वो वीकली ऑप्शंस निकालना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स 20 से 30% का रेवेन्यू इम्पैक्ट, डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक बीएससी के लिए अगर आप होल्ड कीजिए आप, लेकिन अभी ऐड मत करना, एवरेज मत करना। मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लग सकता है। इवन सौरभ दत्ता का भी वही क्वेश्चन है, बीएससी का क्या करना है, तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि जिस तरह से सेबी के गवर्नर ने बोला है, तो आज नहीं तो कल वो इम्प्लीमेंट तो करेंगे। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आगे जाके वॉल्यूम भी इन लोगों के बढ़ेंगे तो कैश में बढ़ेंगे, तो कैश में लेकिन एट द एंड सेट ऑफ हो गए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। पंकज पांडे बोले कि क्या नजारा टेक जीरो जा सकता है? कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि नजारा टेक जीरो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यार देखो काफी इन्होंने जो 800 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था वो तो अभी चला गया। वो तो जो नया रूल आया है, जो गेमिंग का बिल आया है, इसके वजह से इम्पैक्ट, लेकिन बाकी भी इनका बिजनेस चालू है। लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ से अगर चाहो तो आप निकल जाओ इन सब स्टॉक से, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। इन सब स्टॉक्स में प्रॉब्लम ये होता है कि एक बार वीकनेस आ गई ना, तो आगे जाके ये वीकनेस बरकरार रहेगी और ओवर हैंग रहेगा। आप देखो डेल्टा कॉप में जब जीएसटी का प्रॉब्लम चला कि बढ़ा दिया, तब से डेल्टा कॉप चला नहीं है। तो वही चीज आपको लोगों को ध्यान में रखनी है। सो बी वेरी केयरफुल। मेरे हिसाब से नया इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। बाय द वे, कोई रेकमेंडेशन नहीं है गाइस, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। और हमने ऑलरेडी हमारे वेबसाइट में सब रिकमेंडेशन सर्विस है, आप चाहो तो वहां जाके आप जरूर देख सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं कि सर क्या लग रहा है मार्केट कब ऑल टाइम हाई टच करेगा? वेल मार्केट तो देखो यार, टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि अगर आप देखो तो लास्ट जो अपना
ये टैरिफ का मामला है वो कैसे सुलझता है, और अभी क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आते हैं उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड है, लेकिन इस सब पे टाइम लगेगा। ओके, और मुझे तो भी होपफुली, लेट्स सी, ट्रम्प पे बहुत कुछ डिपेंड, अगर वो नरमी ला दे तो आई थिंक मे बी वी कैन सी ऑल टाइम हाई नियर दिसंबर और समथिंग। बट लेट्स सी, कोई पॉजिटिव न्यूज आता है कि नहीं आता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड है। चले यहाँ तक रहते हैं गाइस, आपके क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, हमारी वेबसाइट जरूर चेक कीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीक, हमारे जो मेंबर्स उनको बोले कि हम लोग एसएमई आईपीओ अलर्ट्स भी चालू कर रहे हैं। आप लोगों को पता है हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स ईटीएफ आईपीओ, अभी हम लोग और एक एडिशन कर रहे हैं एसएमई के अलर्ट्स भी। यानी एसएमई के जो आईपीओ है काफी डिमांड में रहती है कि उसमें अप्लाई करना है नहीं अप्लाई करना है, बहुत ही सावधानी से ये देने पड़ते हैं, क्योंकि काफी रिसर्च है, लेकिन हमारी रिसर्च टीम अच्छा काम कर रही है तो हम लोग ये देना चालू करने वाले हैं। प्लस हम लोग एक मॉडर्न पोर्टफोलियो भी ला रहे हैं विजन 2030। सो प्राइसिंग हमारी बढ़ने वाली है मोस्टली फ्रॉम 1 सितंबर ऑनवर्स, अगर आप चाहो तो अभी एनरोल कर सकते हो। तो चले यहाँ तक रहते गाइस, कल मिलते हैं, सी यू देन, बाय बाय।